तो ये उत्तराखंड पीसीएस लेवल पर पीसीएस जो लेवल के जो परीक्षाएं होती हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है MRIV तकनीक से। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्तीय बांड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए। तो ये था HDFC। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये है जगतगुरु रामभट्टाचार्य। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है महासागर ओशन विकास कार्य। ज्योति अन्ने से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था। तो यह था संगीता बहल। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो ये था बम्बोलीमा, गोवा में। 19वां एशियन गेम्स हांगझो 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। तो ये थे 28। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाली पहले भारतीय नागरिक कौन है। तो यह है सुनील भारती मित्तल। निम्न में से कौन सी फिल्म 96 एकेडमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म के खिताब की विजेता रही थी। तो बाइंड एंड द हीरोइन। डेनियल काहनमैन, जिसका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो ये एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। यह 3 भास्कर दुग्गल ने। प्रवासी भारतीय दिवस PBD यानी NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये थी सुमन कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था। तो ये था 42वां। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो ये है ढाका में। निम्नलिखित में किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 जीता। तो कैरोस। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म को अधिकृत किया। तो एक्सेंचर ने। तीली रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 में संबंधित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न से किस खेल से है। तो ये मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड का चुनाव संपन्न हुआ था। तो प्रथम में। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो ये है रम्माण। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। राधा रतूड़ी को। पूर्णागिरि नामक हिंदू धार्मिक तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है। तो यह चंपावत में। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अस्तित्व में है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था। कोलकाता से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न से किन नए खेलों का प्रस्ताव रखा। तो ये क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिसने अधिक कुल समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, वो किस देश से संबंधित है। तो रूस से। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया। तो कोझिकोड। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था। तो ये इंग्लैंड में हुआ था।
मिलन महाराज मिलन के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो ये था दारा शिकोह। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर बी होगा। जियाउद्दीन बिदनी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? फतवे जहादारी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? तो गुजरात। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी हरिहर तथा बुक्का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक क्षेत्रों को भारत में मुसलमानों के बीच विद्यालय देना। तो इसका कन्फर्म नहीं है। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। 1858-1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता है। यह किसने लिखी थी? तो दीनबंधु मित्र। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया था? तो 1911 में। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो मैगस्थनीज ने। सुंदर